हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम है क्रेज़ी अंकल। और मैं अभी एक कोरोना काल में इस तरह से आपको नज़र आऊँगा। ठीक है। ये सारे मास्क मैंने इसलिए लगाए हैं ताकि एक मिनट एक मिनट। मुंह कहाँ गया? मेरा मुंह कहाँ गया? मिल गया। ये मेरा मुंह है। हाँ, ये इसी को ढूंढ रहा था मैं। ये अभी कोरोना काल जो चल रहा है ना, तो इसमें समझ में नहीं आता ये मास्क में मुंह कहाँ चला जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मुंह ऊपर चला गया है। चलो, मिल गया आखिरकार। बहुत दिनों बाद दर्शन हुए मेरे मुंह के। हम्म, हाँ। तो आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सुनाई दे रहा है आपको? ये क्या हो गया? मैं एक मिनट। हाँ, अब ठीक है। नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं हूँ क्रेज़ी क्रेज़ी अंकल। हाँ, मैं भी आप लोगों की तरह ही भारत का एक आम क्रेज़ी हूँ। मेरा मतलब आम आदमी हूँ। और अभी आजकल जो ये चल रहा है, ये कोरोना फोरोना, उससे मैं भी काफ़ी पीड़ित हूँ। मतलब मैं भी काफ़ी दुखी हूँ। नहीं, मैं कोरोना से मुझे कोई कोरोना वोरोना नहीं हुआ है। मुझे कोई वायरस नहीं हुआ है। कोरोना वायरस नहीं हुआ है। मैं जो ये जो चीज़ें चल रही है ना, ये चीज़ें, ये सब पहन के ऐसे घूमो, फिर ऐसे आधी दाढ़ी करके ऐसे घूमो, ऐसे बातचीत करो। कभी कभी समझ नहीं आता है, कभी चश्मा यहाँ लग जाता है, मास्क ऊपर हो जाता है। इसलिए वो सब चीज़ों चीज़ों को मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। टूट गया क्या? नहीं, चल रहा है। तो ये सब मेरा चल रहा है। मेरा भी आप लोगों की तरह जैसे ये सब मास्क को हैंडल करना, फिर पर्स को हैंडल करना, और लेडीज़ के लिए तो और प्रॉब्लम, साड़ी को हैंडल करना है, स्कूटी को हैंडल करना, क्या क्या हैंडल करना, साला दिमाग का नहीं हो गया है। हाँ। तो ये इतना सारा जो टेंशन चल रहा है कोरोना में, तो मैं जस्ट एक क्रेजी बात करता हूँ आपके सामने कि ये कोरोना एक्चुअली है क्या, और सब क्या क्या लफड़ा है इसके पीछे। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। और मैं किस बेसिस पे बताऊँगा? कौन हूँ मैं? साइंटिस्ट हूँ मैं? डॉक्टर हूँ मैं? नहीं, कुछ नहीं हूँ भाई। मैं एक आम क्रेजी हूँ, मतलब एक आम आदमी हूँ। लेकिन मेरे पास एक 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 वीडियो आया है। आप बोलोगे यार, ऐसे तो 2500 वीडियो मेरे पास व्हाट्सएप पे आते हैं, मोदी के बारे में, कभी इसके बारे में, कभी अंबानी के बारे में। तो क्या सबका मैं ऐसे मैं विश्वास कर लूँ? बकवास कर रहा है यार। सुनो यार, सुनो। वीडियो आया है ऐसे, मेरे को मालूम है 2500 वीडियोस हैं जिसमें सब अगड़म बगड़म बातें की हुई है कोरोना के बारे में। पर ये वीडियो की मैं जो बात करने जा रहा हूँ ना, ये वीडियो बाकायदा बैन किया गया था यूट्यूब से। तो आप तो बोलोगे यार, वो तो फिर कैरी मिनाटी का वीडियो भी बैन हुआ था, वो टिकटॉक का लफड़ा किया था उसने, ये सब। नहीं, पर ये क्यों बैन हुआ? सुनो सुनो, बैन क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कोरोना वायरस का जो ये जो पूरा जो चल रहा है ना, जो माहौल, वो कैसे क्रिएट हुआ, इसका इसका इसके पीछे क्या एजेंडा है, वो सारा कुछ इसमें बताया है इस वीडियो में। इसलिए इसको बैन किया गया। और ये हमारे जैसे क्रेजी या किसी आम इंसान ने नहीं बनाया है। ये बनवाया है एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट, एक बहुत बड़ी कोई एक डॉक्टर है, जूडी माइकोविट्स। ठीक है, उन्होंने ये वीडियो बनवाया था। और वो जूडी माइकोविट्स इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट लेडी, उस उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े उस पे दवाइयों पे काम किया है, काफ़ी बड़ी रिसर्च की है। उन्होंने ये अपना HIV वायरस के ऊपर ये काम किया है। मतलब जब एड्स था तब से वो काम कर रही है। इबोला वायरस के ऊपर काम किया है। फिर ये इन काफ़ी उनको नॉलेज है यार, और उनको सब पता है कि ये कब सब झोल कब से चला आ रहा है, और ये क्या हो क्या रहा है इस पूरी दुनिया में। ये सब बीमारियों को लेकर, ऐसी सब बीमारियों को लेकर, ये कोरोना पहली बीमारी नहीं है। ये बहुत एड्स थी, फिर इबोला था, सब कुछ था। तब से ये सब झोल चला आ रहा है। और अभी ये जो डर फैलाया गया ना कोरोना का, उसके पीछे भी एक एजेंडा है। वो इस वीडियो में बताया गया, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना? Dr. Judy Mikovits has been called one of the most accomplished scientists of her generation. Her 1991 doctoral thesis revolutionized the treatment of HIV/AIDS. At the height of her career,
Dr. Mikovits published a blockbuster article in the journal Science. The controversial article sent shockwaves through the scientific community as it revealed that the common use of animal and human fetal tissues were unleashing devastating plagues of chronic diseases. For exposing their deadly secrets, the minions of Big Pharma waged war on Dr. Mikovits, destroying her good name, career, and personal life. Now, as the fate of nations hang in the balance, Dr. Mikovits is naming names of those behind the plague of corruption that places all human life in danger. तो भाई और बहनों, अब आप जानते कोरोना वायरस का जो ये काल चल रहा है, ये मतलब ज़्यादा तो अजीब कन्फ्यूजन का काल चल रहा है, मैं ऐसा कहता हूँ। कोरोना वायरस तो कितना है कितना नहीं मुझे भी नहीं पता। अब वो बता रहे हैं लाखों करोड़ों केस हो रहे हैं फलाना ढिमका, लेकिन एक्चुअल में कितने मुझे नहीं पता, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। पर अभी सिचुएशन ऐसी है कि भाई अभी कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं हम, तो डर के मारे कि हो कहीं इसको कोरोना तो नहीं, कहीं उसको कोरोना तो नहीं, ये साला मेरे बाजू में ये जो चीज़ रखी इसमें क्या है। अब लोग पहले क्या बॉम्ब से घबराते थे क्योंकि टेररिस्ट आके बॉम्ब रख गया, अभी वो सब नहीं, अभी कोरोना तो नहीं, किसी चीज़ में किसी को टच नहीं करना, डोंट टच, नहीं कोई भी चीज़। इवन घर पे भी आते हैं लोग तो मतलब अपना मतलब पूरा सैनिटाइज करते हैं, घर का वो जो पायदान होता है उसको भी सैनिटाइज करके फिर उस पर पैर रखते हैं, ऐसी सिचुएशन है। सब्जी अगर कोई अपार्टमेंट में रहता है तो सब्जी वाले को बोलता है तो सब्जी ऊपर फेंक, मैं पकड़ लूँगा। अगर उसके पास वो थैली नहीं रही ना नीचे लटका के जो हम वो जिससे सब्जी लेते हैं, अगर वो नहीं हो किसी के पास तो भी वो नीचे नहीं जाता सब्जी लेने, सब्जी वाले को बोलता है भाई तू ऊपर फेंक, मैं कैच कर लूँगा। और वो सब्जी वाले ने अगर कोई टमाटर फेंका, उसने कैच नहीं किया, ठीक है, तो वो वापस सब्जी वाले के ऊपर पछाक। तो अभी सब्जी वाले भी मास्क पहनने हो गए ताकि एटलीस्ट वो टमाटर से तो बच सके। खैर ये तो सब्जी वालों की बात है। तो ऐसा सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, कोरोना काल में मतलब सबको एक दूसरे पे शक हो रहा है, कहीं इसको कोरोना तो नहीं, कहीं उसको कोरोना तो नहीं, तो फिर मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, नहीं भाई मैं नहीं आऊँ, मैं नहीं आऊँगा, मैं कहीं नहीं बाहर जाता। लोग एकदम मतलब रजाइयों में ऐसे, जैसे मैं अभी ये मास्क के साथ कैसे कवर हो गया था, वैसे लोग घर में ऐसे पूरे दुबक के बैठे हैं। ऑफकोर्स जाने वाले जाते हैं बेचारे, क्या करें, उनका भी रोजी रोटी का सवाल है, लेकिन वो डर डर के जाते हैं। तो ये पूरा डर का माहौल फैलाया गया है। तो अब ये सब क्यों है, क्या है, ठीक है। तो मैं शुरुआत की बात करता हूँ, मतलब कोरोना जब शुरू हुआ तब की बात करता हूँ, जो इस वीडियो में बताया गया है वहाँ से, उसके रेफरेंस से। तो इसमें हमको देखो, हम मालूम है कि कोरोना कहाँ से आया, कोरोना वायरस कहाँ से आया। तो वो भाई आप बोलोगे कि कहाँ से आया का क्या मतलब है, चाइना से आया है और क्या। हाँ भाई चाइना से ही आया है, वो उसकी वो कौन सी है वो वुहान, ये अजीब सा नाम है नहीं वैसे अगर इसको थोड़ा वैसा सोचा जाए तो पता नहीं कौन सा नाम निकलता है मुँह से एनीवे, तो वुहान से वुहान से आया है, ठीक है। अब वुहान से वहाँ से कोरोना कैसे आया भाई, उसने कोई फ्लाइट की है, शिप से आया कि पैदल चल के आया कि मोटरसाइकिल से आया, कैसे आया वो कोरोना। तो पहली चीज़ है कि कोरोना बना कैसे। आप बोलोगे क्या मतलब बना कैसे, वो चाइना वाले अगड़म शगड़म खाते रहते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट में गलत शलत कर दिया लेबोरेटरी में, बन गया वायरस और वहाँ से आ गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वही तो है चीज़, वही तो आप समझते नहीं है। आप ये वीडियो का क्लिप देखिए, वो वाले वीडियो का जूडी माइकोविट्स वाले, उसमें ये चीज़ है कि ये वायरस बना कैसे, कहाँ से आया, देखो देखो पता चलेगा, देखो। $3.7 million flowed from the National Institutes of Health here in the U.S. to the Wuhan lab in China, the same lab where many people have said that this coronavirus infection first originated. We also now know that NIAID, the department associated with the National Institutes of Health, of which Dr. Anthony Fauci is in control, had already been conducting experiments with the Wuhan lab in the past in regard to coronavirus. If Dr. Anthony Fauci cannot be honest with the public about his connection to this lab, then Fauci has to go. देखा आपने, फाउची साहब,
एकदम मतलब वो अपने अमोल पालेकर स्टाइल के पर्सनालिटी वाले इंसान ऐसे दिखने में लगे कि कितना कूची है फाउची साहब, वो इतना बड़ा जीनियस आदमी, वो मतलब कोई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ उसके डायरेक्टर हैं, और अभी वो ट्रम्प अपना उसके साथ ये कोरोना के हेल्थ के उसके प्रिंसिपल एडवाइजरी हैं, ये इतने बड़े इंसान हैं, ये दिखने में अमोल पालेकर जैसे मानता हूँ, लेकिन एटलीस्ट वो है ना उनमें पावर और रुतबा जैसा, मतलब ये नॉलेज का रुतबा वो है ना उनमें। पर क्या क्या देखो वीडियो वाले क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब ने मतलब ये उसके साथ जुड़े हुए थे, वुहान लैब में वो एक्सपेरिमेंट्स के साथ जुड़े हुए थे। अब क्या समझे इसको, हैं क्या समझे इसको, इस बात को क्या समझे, मतलब कि आप ये समझ लो कि कोई बड़ा क्रिकेटर का नाम लो ना कोई, अब ठीक है वो अभी रिटायर हो गया है, ठीक है वो कहीं भी नहीं है, लेकिन वो एक आईपीएल टीम के साथ देखा गया है कहीं पर, या फिर उसको वो सब पैसे सप्लाई कर रहा है उसी आईपीएल टीम को, और कुछ कुछ चल रहा है उनका काम, और फिर वहाँ से वो आईपीएल टीम कुछ करती है गड़बड़, तो आप क्या बोलोगे कि किसका हाथ हो सकता है ये चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग साले चढ़ गए चाइना पे, हैं ये बैन करो ना, टिकटॉक बैन करो ना, फलाना बैन करो ना, ढिमका बैन करो, पर भाई साहब अकेला चाइना इन्वॉल्व नहीं है, अमेरिका भी इन्वॉल्व है। अब वो आके ऐसा थोड़ी बोलेंगे हाँ भाई हमने सोचा चाइना की भी मदद की जाए, कोरोना बनाने में चाइना की मदद की जाए, चाइना अकेले क्या क्या कर लेगी, ऐसे थोड़ी बोलेगा वो, तो वो ये चीज़ है, ठीक है ना। और तो फिर आप बोलोगे अच्छा चल तेरी बात मानते हैं यार, तू भी क्या टाइम पास कर रहा है, चल ठीक है अमेरिका ने पैसा दिया उसको चाइना को कि भाई ये बनाए तू ये अपना कोरोना वायरस पैदा कर, चलो इस लैब में, चलो माना दिए, पर क्यों, क्या ज़रूरत है इसकी, है इतने $3.7 मिलियन क्या 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 ज़रूरत, क्या है, क्या ज़रूरत है, गुड बक मैं बताता हूँ। अब देखिए कोई किसी को फंडिंग क्यों देता है, ठीक है कुछ चीज़ बनाने के लिए, क्योंकि उस नेचुरली वो जितना फंडिंग दिया उससे डबल प्रॉफिट ही सोच के दिया होगा ना उसने। तो अब अगर अमेरिका ने $3.7 मिलियन की ग्रांट दी है इसको, तो उसका इसका दिमाग में एक प्रॉफिट एक दिमाग में चल रहा होगा कुछ प्लानिंग, तो वो प्लानिंग क्या है। अब आते हैं, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताता हूँ जो शायद आपके सर के ऊपर से गुजरे, तो थोड़ा सा आप हाइट ऊपर कर लेना अपनी, तो शायद लेवल में समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है जब भी कोई इन्वेंटर मतलब वो जो आविष्कार करते रहते हैं, मैं हिंदी में बताता हूँ, और कोई वैज्ञानिक, ठीक है, तो वो कुछ रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, या कोई चीज़ नई बनाते हैं, ठीक है, बल्ब बना दिया, ठीक है, ये अपना फिर टीवी बना दिया, ठीक है, चश्मा बना दिया, ठीक है, कुछ भी ऐसा कुछ बनाते हैं वो, तो अरे यार मेरा चश्मा गीला हो गया, तो ऐसा कुछ बनाते हैं वो, तो अब वो चीज़ उन्हीं ने बनाई है, ये साबित करने के लिए एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं पैटेंट, ठीक है। वो पैटेंट यानी वो अधिकार होता है, उस मतलब उस पर हक हो जाता है उस शोध और उस रिसर्च, उस डिस्कवरी, उस इन्वेंशन का, उसी पर्टिकुलर वैज्ञानिक या इन्वेंटर का। फिर वो कोई और आके नहीं बोल सकता कि ये तो मैंने बनाया है, तू काय का है, थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब है ऐसे ही, बल्ब मैंने बनाया भाई, ये देखो ये इसका फॉर्मूला देखो मैंने लिखा, ये एडिसन आके है वही फालतू का, मैंने बनाया, ला मेरे को पैसे दे। तो इसलिए ये सब नॉनसेंस ना हो, क्योंकि भारत में ऐसा हो सकता है मेरे ख्याल से, पर वहाँ फॉरेन में ये पैटेंट नाम की चीज़ है जिससे पता चलता है कि बल्ब थॉमस अल्वा एडिसन उसी ने बनाया था ना, मेरे को तारे ज़मीन पर देखनी पड़ेगी, उसमें ऐसा कुछ था, तो हाँ ठीक है, खैर उसी ने बनाया, ऐसा मान लेते हैं अभी। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया। टेलीफोन नहीं, हाँ टेलीफोन तो ग्राहम बेल ने था, सॉरी, हाँ तो फिर मैं सही हूँ, तो मेरी भी नॉलेज थोड़ी ठीक ही है। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया है, वो ये पैटेंट नक्की करेगा, ठीक है, और वो पैटेंट के पैसे मिलते हैं, ठीक है, करोड़ों में मिलते हैं, ये चीज़ है।
कोई बहुत मतलब आपने ऐसा आविष्कार किया है, ऐसी शोध की है जो दुनिया को बहुत ज़रूरत है, नहीं वो नहीं वो तो सबको ज़रूरत है, मगर ये ऐसी कुछ इमरजेंसी में ज़रूरत है और वो चीज़ आपने बना दी। जैसे अब बिजली नहीं थी, ठीक है, बिजली आ गई तो हो बढ़िया बात। फिर ये बल्ब लेकर आए ताकि जैसे अभी मैं बल्ब का यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे लिए तो फ़ायदेकारक चीज़ है, ठीक है। ऐसे ट्यूबलाइट कुछ भी बन सकता है इससे। अब तो वो फ़ोन बन गया जिससे आप दूर बात कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। तो इनका अगर आप इन्वेंशन करते हो, इनको बनाते हो, तो इसका पेटेंट का आपको बहुत अच्छा पैसा मिलता है, ठीक है। तो अभी डिमांड क्या है? हाँ, कि सुशांत सिंह की हत्या किसने की? नहीं नहीं सुशांत सिंह की आत्मा को शांति मिले। नहीं नहीं वो नहीं है। मतलब ये जो दूसरी चीज़ों से हम लोग जो जूझ रहे हैं अभी, ये सब ये मास्क जो ये से लगा रहे हैं, कोई मास्क को बंडी की तरह पहन रहा है, कोई मास्क को जांघिया की तरह पहन रहा है, कोई मास्क को ब्लाउ, चल छोड़ो वो सब जाने दो। तो मतलब मास्क से उलझ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ों से उलझ रहे हैं। और जैसे मैंने अभी बताया कि मैं एक दूसरे को देखने से भी अब तो लोग कतरा रहे, कहीं देखूंगा तो वायरस नहीं हो जाएगा है। और मैं तो इतना डर रहा था कि मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो कहीं उसके लिए वायरस तो नहीं हो जाएगा, फ़ोन टच करने से डरता हूँ। तो ये सब चीज़ें चल रही है। तो क्या डिमांड हो रही है अभी? वैक्सीन कब आएगा, कब बनेगी दवाई इसकी? शायद बैठिया हूँ मैं, 80 साल का हो गया हूँ। रोज सुबह मॉर्निंग वॉक गया था मैं, कॉलेज की लौंडियाँ आती थी जॉगिंग के लिए, बोल रहे मियाँ आप तो अभी भी जवान हो, पर कसम ले लो ये जब से कोरोना आया है अब मजा है कि मैं साला अभी गुसल खाने भी जाऊं। तो ये हाल है लोगों का। मतलब लोग बाहर नहीं जा पा रहे, डर रहे हैं। तो भाई कब आएगी ये वैक्सीन की डिमांड बढ़ रही है। और वैक्सीन की डिमांड बढ़ रही है, ये बढ़ाने के लिए ये सब डर फैलाया जा रहा है। सही में ये डर फैलाया जा रहा है। आपको विश्वास नहीं हो रहा कि ये मैं जो बकवास कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ? हाँ, मजाक लग रहा है आपको? देखिए ये वीडियो, इसमें ये मैं साला इंडियन बोल रहा हूँ तो आपको विश्वास नहीं होगा। अब ये फॉरेनर बोल रहा है, ये फॉरेन का डॉक्टर है, अमेरिका का डॉक्टर, ये बोल रहा है। इसको ये कुछ पन्ने का डॉक्यूमेंट आया, इसमें इसको ऐसे बताना पड़ता है कि ये डेथ्स हुई है वो निमोनिया की वजह से नहीं, वो कोरोना की वजह से हुई, ये ऐसा बताना पड़ता है। देखो ये वीडियो, ये पहले वीडियो देख लो, फिर मैं आपसे निपटता हूँ। हाँ, फॉरेनर की बात मानेंगे, मेरी नहीं। Well, last Friday, I received a 7-page document that sort of told me that if I had an 86-year-old patient that had pneumonia but was never tested for COVID-19, but sometime after she came down with pneumonia, we learned that she had been exposed to her son who had no symptoms, but later on was identified with COVID-19, that it would be appropriate to diagnose on the death certificate COVID-19. When I'm writing up my death report, I'm being pressured to add COVID. Why is that? Why are we being pressured to add COVID? देखा आपने, देखा? इनको पैसे मिलते हैं, ये पैसे मिलते हैं। ये इसका वीडियो क्लिप भी आपको बताऊंगा। लेकिन ये अभी इनको मजबूर किया जा रहा है ना ये लिखने के लिए, कोविड, कोरोना। वो बेचारी वो बोल रहा था ना न्यूमोनिया के से कोई लेडी मरी है और उसके बेटे के संपर्क में आई है। वो बेटा को कोरोना वायरस नहीं था लेकिन बाद में हो गया। वो कैसे हुआ मैं बताता हूँ। ये कोरोना के केस कैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप बोलिए डॉक्टर साहब मेरे पेट में दुख रहा है, मेरे को पेट की दवा दो, जुलाब लग गए। डॉक्टर बोलेगा ना 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 मुन्ना, आपको पेट में दर्द नहीं है, ये कोरोना है। ये आपको कोरोना हुआ है। क्या बोल रहे हो? अरे मैं 2 दिन से जुलाब नहीं किया, आपको बास नहीं आ रही? बास भी कोरोना की है। कोरोना है तुमको, कोरोना लिख रहा हूं मैं, कोरोना।
ऐसे ही ऐसे हो रहा है। मैं ये अभी ये एक्चुअली मेरे सामने ये केसेस आए हैं, मतलब मेरे को देखने को मिले हैं। अभी एक बहुत मशहूर अदाकारा है जरीन खान, उनके साथ ऐसा हुआ। वो बेचारी अपने नाना जी को कुछ और इलाज के लिए ले गई थी, तो बोला नहीं आपके नाना जी को पहले कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा, हाँ ये तो ज़रूरी है। तो देखो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो जरीन खान का वीडियो डाला है, आप देख लीजिए ज़रा उसको। उसमें भी यही है कि वो हॉस्पिटल गई थी तो ज़बरदस्ती उनके नाना जी को कोविड का टेस्ट कराने, क्यों? ताकि वो लिख सके कि ये पेशेंट कोविड पॉजिटिव है, ठीक है। और यही नहीं, दूसरे भी एक हैं यूट्यूब ब्लॉगर हैं, मतलब वीलॉग्स बनाते हैं, ट्रैवल वीलॉग्स, उनके साथ भी यही हुआ। उनका भी मैंने लिंक डाला हुआ है नीचे, आप देख लीजिए, उनका भी वीडियो देख लीजिए। उसमें भी ऐसा ही है कि उनका सब कुछ नॉर्मल था, मतलब सब कुछ इन द सेंस टेम्परेचर नॉर्मल है, उनकी बॉडी फिट है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी वो कोविड पॉजिटिव करार किए गए। ये चीज़ चल रही है। और तो और ये तो मेरे एक रिलेटिव हैं, उनके साथ ऐसा हुआ, भाई साहब उनके साथ ऐसा हुआ, बहन जी उनके साथ। वो बेचारे गए सर्दी खांसी का ऐसे अपना इलाज कराने, तो उनको बोल दिया भाई तू कोविड पॉजिटिव। वो बोलता भाई देखो तो सही मेरी तरफ, कोविड पॉजिटिव, चल जाओ चलो नेक्स्ट, ऐसा ये चीज़ हो रही है। वो फिर वो बेचारे ठीक भी हो गए 2 दिन बाद। वो बोले मैं तो ठीक हो गया। अरे कौन आप? अच्छा ओ सॉरी सॉरी आप कोविड नेगेटिव हैं। फिर ऐसा हुआ, ये हो रहा है भाई साहब, ये हो रहा है बहन जी, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये डर फैलाना है ना, हमको बताना है। आप कोई भी बीमारी के लिए जाओ अभी डॉक्टर कोई हॉस्पिटल में, कोई भी बीमारी के लिए, बोला मेरे अंगूठे के नाखून में दर्द हो रहा है, कोरोना कोविड पॉजिटिव। बोला मेरी ये बाई उंगली के नाखून, इधर के नाखून में दर्द हो रहा है, कोरोना पॉजिटिव। बोला मेरे सिर के बाल नाक से निकल रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव। ये होगा, देखना यही होगा। और इससे ऐसे केस बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं डॉक्टर, क्यों कर रहे हैं ये मेडिकल के ये लोग? क्योंकि इनको पैसा दिया जा रहा है। अब फिर से देखिए, ये क्लिप देखिए, ये वही अमेरिकन वालों की क्लिप देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। मैं बोलूँगा तो ये हट, अब देखिए इसकी क्लिप। I've talked with doctors who have admitted that they are being incentivized to list patients that are sick or have died with COVID-19. Yeah, $13,000 from Medicare if you call it COVID-19. Right now, Medicare has determined that if you have a COVID-19 admission to the hospital, you'll get paid $13,000. If that COVID-19 patient goes on a ventilator, you get $39,000, 3 times as much. देखा, $13,000। कभी सोचे हैं इतने डॉलर कभी पैकेट में रखे हैं? $39,000। मैं भी लिख दूंगा कोरोना कोविड पॉजिटिव, क्यों नहीं लिखेगा? कोई भी लिखेगा, कोई भी डॉक्टर लिखेगा, क्योंकि उनको मजबूर किया जा रहा है ना लिखने के लिए, सीधी बात है। और इंडिया में भी यही हो रहा है, तो इसलिए केस बढ़ रहे हैं। तो आप बोलोगे चाइना में कैसे, चाइना में, अपना अमेरिका में भी तो केस है। हाँ तो होंगे ना पूरी दुनिया में। अब थोड़ी अमेरिका चाइना आके बोलेंगे हे हमने वायरस बनाया, तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि हमारे लोगों को मत लगाओ यार, हमने वायरस बनाया है, ऐसा थोड़ी चलेगा। बोलेगा हट भाड़ में गए, लगाओ इनको भी, हमने कौन से रिश्तेदार हैं? हमको तो सबसे पैसा लूटना है ना, वो चाइनीज़ हो अमेरिकन हो। उनका मेन मुद्दा क्या है? वैक्सीन को आगे करना, बस। फिर वो अमेरिकन को लगे, चाहे उसको लगे, न फलाने को लगे, कि ढिमके को लगे, कि मेरे भाई को लगे, वैक्सीन तो बिकेगी। और वैक्सीन बनाने वाले ये जो है मॉडर्ना, फाइजर, ऑक्सफर्ड, इन सबको पेटेंट्स में लाख करोड़ों की कमाई भाई साहब, करोड़ों की। ये होने वाला है। The situation has gotten so bad that one information technology industry official has publicly referred to universities as, quote, crack addicts, unquote, driven by, quote, small-minded tech transfer offices addicted to patent royalties. ऑक्सफर्ड के तो ट्रायल भी फेल हुए थे, कितने लोगों को साइड इफ़ेक्ट हुआ था, लेकिन क्या हुआ? अभी भी चल रहा है। और अभी तो यहाँ मेरे ख्याल से कुछ उसकी फैक्ट्रीज भी शायद खुल जाएंगी, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खोलेंगे, बहुत कुछ होगा।
हमारे यहाँ के उद्योगपति भी इसमें फार्मा इंडस्ट्री वाले या कोई दूसरे उद्योगपति भी फार्मा के बिजनेस में घुस जाएंगे वैक्सीन को लेकर। अंबानी वैक्सीन हो सकता है, जियो वैक्सीन, क्या पता, हो सकता है, क्योंकि करोड़ों का फ़ायदा है ना इसमें सबको, तो गवर्नमेंट्स को भी है। तो जो गवर्नमेंट है वो कर रही है, मतलब जिनको लग रहा है कि इसमें बिजनेस में तो है बॉस, फ़ायदा तो है, तो वो इनका साथ दे रही है और ये केसेस ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है। तो आप भले कुछ भी चीज़ के लिए जाएंगे हॉस्पिटल में, आपको कोविड पॉजिटिव ही लिखा जाएगा, मोस्टली यही होने वाला है, देखना, और इसलिए केस बढ़ रहे हैं। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पेटेंट्स पर उनको कमाना है, और पेटेंट के ऊपर करोड़ों अरबों की कमाई तभी होगी जब इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये जो भी डर फैलाया जा रहा है, जो भी हो रहा है, ये डिमांड बढ़ाने के लिए। और तो और अभी तो मैंने सुना है कि अभी ये विंटर्स में एक और ख़तरनाक वायरस ये लोग प्लान कर रहे हैं। हाँ, ये वो आपने ये मैं भूल गया बताना कि ये वायरस स्प्रेड कैसे हुआ है। तो वो चाइना ने बना दिया वायरस, फिर अपने स्प्रेडर्स, जैसे टेररिस्ट होते हैं ना भाई, हाँ भाई इसके अपने तुम्हें जन्नत मिलेगी ना, फलाना मिलेगा, ढिमका मिलेगा, वैसे स्प्रेडर्स को बोला तुमको इतने डॉलर्स मिलेंगे, ये वायरस हम तुम्हारे को इंजेक्ट कर रहे हैं, तुम जाओ प्लेन में सारी कंट्री में घूमो और फैलाओ, भाईचारा नहीं, प्यार नहीं, ये वायरस। और यही हुआ जनवरी से जो चालू किया इन्होंने, फिर स्प्रेड करना होते 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 मार्च तक तो, और अभी जैसे ये लॉकडाउन खुला है फिर से। और लॉकडाउन क्यों लगा है उसका भी एक रीज़न था, वो भी इस वीडियो में बताया गया, वो मैं नहीं बताता आपको अगर वीडियो देखना है तो मुझे कांटेक्ट करना कमेंट में, मैं प्रबंध करूँगा आपको अलग से दिखाने के लिए। वो मैं एक्चुअली यूट्यूब पे तो नहीं बता सकता क्योंकि वैसे भी ये वीडियो बैन है उस पर। तो ये सब चल रहा है भाई साहब, कोरोना का लफड़ा। ठीक है, अभी मेरी बात को आपको मानना है मानिए, नहीं मानना तो ना मानिए, कोई बात नहीं। पर जैसे अगर ये वीडियो अगर आप देखेंगे ना, ये थोड़ा सीरियस वीडियो है, मैंने तो खैर आपको हंसी मजाक में बता दिया पागलपन में, पर ये वीडियो में बहुत सीरियस बातें कही गई है बॉस, इसको आपको सीरियसली लेना ही होगा। ठीक है, तो मैंने तो सिर्फ एक क्या बोलते हैं ना, ऊपरी पदार्थ ही आपसे आपका परिचय कराया है, अंदर डीप लेयर क्या है वो इस वीडियो में बताएंगे आपको अगर ये वीडियो देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल वगैरह मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भेजिए, मैं प्रबंध करूँगा आपको प्राइवेटली दिखा सकूँ तो। ठीक है, लेकिन यूट्यूब पे तो मैं इसको अपलोड करने नहीं वाला। ठीक है, तो यही बात थी, तो बस इतनी बात कहनी थी मुझे। अब कोरोना से वैसे आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मास्क वास्क सब जगह पहनने की ज़रूरत नहीं है, घर पे भी रहो तो ऐसे मत लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप वहीं पे मास्क पहनिए जहाँ आपको लगे कि प्रॉब्लम है, लोग भीड़ भाड़ वगैरह कर रहे हैं, ये है वो है, तो पहनिए, वरना नहीं। और जाइए बाहर जहाँ आपका जी करे, खाइए अच्छे से, और अच्छा सेहतमंद खाना खाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसकी जो वाइफ है वो एक हॉस्पिटल में काम करती है, नर्स है, और जो मौतें हो रही है ना कोविड की, उसके बारे में बताता हूँ। उसमें ऐसा है कि वो, मैंने पूछा यार कोविड से इतनी मौतें हो, बाप रे कोरोना क्या है? बोलता कुछ नहीं है यार, कोरोना कुछ नहीं है, तेरे को मामूली सर्दी खांसी जुकाम होता है ना? हाँ होता है, बस वही है कोरोना। तो मैं कहा यार इतने लोग मर रहे हैं यार, क्या बात कर रहा है? बोले भाई कुछ नहीं, अभी तू सिगरेट फूकेगा इतनी, तेरे फेफड़े तो गए? हाँ गए। दारू पिएगा, किडनी गई? मैं कहा गई। तो तू मरने वाला है? हाँ। बस तो फिर अब वो लंग्स कैंसर और किडनी का लफड़ा को हटा के उसके बदले कोरोना लिख दो, खत्म। ये चीज़ हो रही है। तो जो लोग कोरोना से मर रहे हैं वो आप सोचिए वो कैसे, मतलब एक्चुअली में रीज़न क्या है। ठीक है ना, वो भले कोई और बीमारी से मर रहे होंगे और उनका नाम आ गया कोविड डेथ में, यही हो रहा है। जैसे वो मैंने अभी न्यूमोनिया वाला आपको अभी एक एग्जांपल बताया ना, जिसमें वो मरी न्यूमोनिया से पर लिखा गया कि कोविड डेथ। ये चीज़ हो रही है क्योंकि वैक्सीन को बेचना है बहुत करोड़ों में। तो बस ध्यान रखिए अपना, दैट्स इट। और आपको मैं मिलूँगा एक नए अलग से वीडियो में जिसमें कुछ नई बात करेंगे लाइफ के बारे में। अभी तो कोरोना की बात की, मैंने सोचा ये ज़रूरी है आपको बता दूँ
दूसरे वीडियो में दूसरी कोई बात करेंगे, ऐसे ही कोई मैं नया टॉपिक लेकर आऊँगा क्रेज़ी सा, कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे, ठीक है ना। और नहीं हुआ तो फिर डिस्कार्ड कर देना मेरे वीडियो को, इग्नोर तो वैसे भी करते ही आ रहे हो ना, कौन सी नई बात है। चलो टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।